नमस्कार। आम बजट 2026-27 की इस कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं डाउन टू अर्थ। क्या आपने बजट में गंगा यमुना जैसी नदियों के पुनरुद्धार की बात सुनी? शायद नहीं। बजट में गंगा यमुना के सफाई वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। जब जल शक्ति मंत्रालय के प्रावधानों के लिए बजट के पन्ने पलटे तो यह सवाल भी पैदा हुआ कि क्या सरकार ने गंगा की अविरलता और निर्मलता जैसी मूल प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय नदी जिसके लिए नमामि गंगे मिशन 2 चलाया जा रहा है, उसका रुख नदी को पुनर्जीवित करने या प्राकृतिक चरित्र में वापस लाने पर कम और नदी को एक इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसा ज्यादा मान रहा है। नमामि गंगे मिशन 2 के लिए इस बार बजट में 3100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है या पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2687 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर हम पिछले ही वित्त वर्ष के मूल बजट को देखें तो उससे काफी कम है, जो कि 3400 करोड़ था। इसका मतलब हुआ कि वो काम जो अनुमानित बजट में बीते वित्त वर्ष में कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ और फिर से बजट को संशोधित कर दिया गया। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण इस बजट में नमामि गंगे मिशन के तहत एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा जोर है, जो कि EAP शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम। ये दरअसल वैश्विक संस्थाओं के जरिए जब हम सरकार को बाहर से, देश के बाहर से जो पैसा मिलता है वो पैसा होता है EAP के तहत, और EAP का पैसा 450 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ कर दिया गया है इस बजट में। यानी ये साफ बताता है कि हमारे देश में नदियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा जोर रहेगा। अगर गौर से देखें तो बजट में साफ नज़र आता है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन के जो बजट प्रावधान हैं वो करीब 19,000 करोड़ के हैं और 18,000 करोड़ का बीते वित्त वर्ष में प्रावधान किया गया था। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन सरकार का एक मकसद साफ दिखाई देता है कि वो पोलावरम जैसे बड़े बांधों से सिंचाई, नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है। गंगा नदी के लिए 3100 करोड़ रुपए का खर्च है, वहीं बाकी नदियों के लिए महज 550 करोड़ रुपए का खर्च रखा गया है। ये दिखाता है कि देश की जो छोटी छोटी नदियां हैं जिससे हमारा जनजीवन चलता है उस पर सरकार की प्राथमिकता कम है, और ख़ास तौर से निर्मलता और अविरलता सरकार इंफ्रा और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के तहत देख रही है, समझ रही है।